नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रांति 3.0 पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन सेशन के साथ जुड़े हैं। सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को दो चार बातें बता देता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक परिस्थितियों के बारे में समझा था। परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद एक सेकंड क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशन लगवाए थे। उसके अंदर आपने देखा होगा कि लेवल धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा था। तो इसी के अंदर भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेशन की क्लासें रहने वाली है और वो अपग्रेड कर रहे हैं। हम आगे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए सेशन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। भाई, क्वेश्चन क्या दिया ये सुन लीजिए। उसने कहा, श्रीमान कपूर अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है और शेष आय की बचत करता है। देखिए, आप लोगों को पता है भाई, या सुन लीजिए जिस बच्चे को नहीं पता। यहाँ पे उसने कहा, आपने सुना होगा, अगर ये क्या हो गया भाई। हाँ मास्टर जी। देखिए, आपने सुना होगा, अगर आय में से खर्च को मैं माइनस करूंगा तो इक्वल टू क्या बचेगा, हमारा बचत होगा भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे उसने कहा क्या है कि खर्च जो किया है, यहाँ पे मैं खर्च लिख लेता हूँ। खर्च जो किया है उसने किया है 24% टेक कर दिया, प्लस में 62% टेक कर दिया। तो टोटल खर्च जो होगा वो 86% होगा। कितना होगा? 86%। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं टोटल आय 100% मान लूँ, इसमें से 86% खर्च कर दूं, तो कितना बचेगा मेरा? 14% बचेगा कि नहीं? यस सर। हम तो कहते हैं कि 14% वैल्यू बची है, लेकिन एग्जामिनर कहता है 14 नहीं बची मेरे भाई। कितनी बची है? 1400 की वैल्यू दे रखी उसने, 6300 रुपये। 1% की वैल्यू निकालूंगा, बटे में 14 होगा, और 100% कोई वैल्यू अपने मत गुणा में 100 करेंगे। तो यहाँ पे 2 पे जाएगा 7 होगा, यहाँ पे 2 पे जाएगा 50 होगा, यहाँ पे 9 7 63 होता है, यहाँ पे 900 आएगा, और 9 5 45 होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे 45, 2 जीरो इसकी और 1 इसकी। तो टोटल फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है मेरे भाई, आपका कितना आएगा? 45,000 आएगा। तो क्या 45,000 ऑप्शन में है? यस सर। तो आपने बिल्कुल बिना दबे, बिना वो सीधा रिजल्ट लगा देना है। रिजल्ट क्या रहेगा आपका? 45,000 रहने वाला है। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। ये पीछे वाले की तरह ही है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा अलग दे रखा है इसकी बातें। उसने कहा है कि एक आदमी है और अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है। देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास टोटल आय 100 थी, और इसमें से मैंने क्या किया? 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च किया तो मेरे पास बचा कितना? 80%। अब उसने क्या कहा है कि शेष का, यानी कि 80 का, कितने का? 80 का। 100 थी तो 20% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 80 बचा। 3% हटा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 80 100 ही माना था मैंने। तो 80 बचा। 80 का 70%। तो उसने कहा 80 का 70% खर्च कर दिया, तो 80 का 70% होता है 56। तो बचा कितना? 80 बचा था, 80 में से 56 खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपका? 80 में से 56 गया तो मेरा बचा 24। कितना बचा है? 24। तो हम तो कहते हैं कि 24 यूनिट वैल्यू बची है। कितनी बची है? 24 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर जो कहता है वो कितनी कहता है? 24 यूनिट की वैल्यू कहता है कि 1800 बची मेरे भाई। कितनी बची है? 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो बटे में 24 होगा, और 100 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा में 100 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, 4 पे जाएगा यहाँ पे 25 पैदा होगा, और 4 पे जाएगा यहाँ पे 6 होगा, और 6 से इसको काटूंगा तो बेटा 300 आएगा, और 25 3 आपको पता है 75 होता है। कितना होता है? 75 होता है, और 2 जीरो लगातार लगाते रहेंगे तो 7500 आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, पीछे वाले और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अंतर है मेरे भाई। उसमें कहा है कि इतना उस पर खर्च कर दिया, इतना उस पर खर्च कर दिया, इतना उस पर, और लास्ट में एक वैल्यू बताई गई है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि इतना खर्च कर दिया, लेकिन बची हुई आय का इतना खर्च किया है। यानी कि जो वैल्यू बची थी उसके पास, जो आय बची थी, इनकम सेविंग बची थी, उसका परसेंट दे रखा है। कितना खर्च करने के बाद बच जाता है तो उसकी वैल्यू दे रखी। तो वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। तो समझ आई गए होगे, आशा करता हूँ इतनी बातें क्लियर होगी बच्चों आपकी। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है।
ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया आपको, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्चों में कितनी वृद्धि। देखिए हमने देखा, उसने कहा कि अरविंद था, वो करता भाई 75% खर्च कर देता है। अगर 75% खर्च करता, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/4, सभी बच्चों को पता है, मैंने बेसिक क्लास में बताई थी। तो यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि टोटल इनकम होती है, और ऊपर वाली क्या दे रखा है इसने, खर्च करता है, ये एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है आपको। एक्सपेंडिचर कितना है, ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर कितना दिया 3। तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी इनकम जो थी, क्या थी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इक्वल क्या बचेगा बेटा, सेविंग बचेगा। तो ये मैं मान लेता हूँ कि 400 थी, और 400 में से अगर 300 खर्च करते हैं तो कितना बचेगा मेरे भाई, 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे 100 बचने के बाद उसने कहा अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि इनकम में 20% की वृद्धि हुई, तो इनकम में 20% की वृद्धि हुई तो 80 हो गया, तो ये इनकम कितनी होगी उसकी, 480 होगी, माइनस। साथ ही साथ कहा कि खर्च में 10% की वृद्धि कर दी उसने, खर्च में 10% की इंक्रीज हुआ है, तो खर्च हो गया भाई 330 आएगा यहाँ पे। ये कैसे कर रहे हो सर आप, 300 का 10% 30 होता है, और 400 का 20% 80 होता है, तो इनको जोड़ने के बाद ऐसे इंक्रीज हो रहा है ये, तो लास्ट में कितना बचा मेरे भाई आपके पास यहाँ पे, सर जी यहाँ पे बचा मेरे पास 150। तो पहले सेविंग 100 थी, अब कितनी होगी, 150। तो हमने सीखा क्या है कि एक वैल्यू बढ़ गई सर हमारी, और वो वैल्यू क्या बढ़ी है भाई, कितनी बढ़ी है, 50 इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 50। तो यही पूछा था कि इंक्रीज परसेंट ज्ञात कीजिए, 50 बढ़ गई, किससे बढ़ी है, इन रियल से बढ़ी है, तो 100 से बढ़ी है, और परसेंट के लिए गुणा में मैं 100 करूंगा, और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 50% आपकी वैल्यू आ जाएगी। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। यानी कि इनकम का तीसरी प्रकार की टाइप हम कर रहे हैं। इनकम के 2 क्वेश्चन हमने पहले किया, ये तीसरा क्वेश्चन था, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन कवर हो गए होंगे आपके, क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो राम का व्यय दिया गया बेटा आपको, क्या कहा है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, यदि उसकी आय 10% वृद्धि होती है, यदि व्यय में भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। उसने कहा देखिए 3:2 दिया है, कितना, 3:2। ये किस किस का दिया, राम की व्यय और बचत का। एक होता है, एक दे रखी उसने बचत, सॉरी भाई, व्यय और बचत, क्या दिया है, व्यय और बचत दिया है। तो व्यय और बचत जब दिया है तो आप उसको अच्छे से करो भाई। देखिए एक बार थोड़ा सा इसका लेवल डाउन कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, मैंने एक बात कही है, आय जो होती है आपकी, आय वो होती है सर, आपने बताया था खर्च प्लस बचत होती है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि आय में से अगर मैं खर्च को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बचत। ये पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर आय में से अगर मैं खर्च को माइनस कर दूं, सॉरी यहाँ पे खर्च का तो पीछे वाले में किया ही था हमने, तो यहाँ पे बचत माइनस होगी, क्या होगी, बचत को माइनस कर दूं, तो यहाँ पे मैंने किया बचत माइनस, तो क्या आएगी आपकी, क्लियर बात है कि सर खर्च आएगा, वही बात है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या, उसने कहा व्यय और बचत, उसने कहा दिया भी एक व्यय है, व्यय और प्लस में दिया आपको बचत, तो इज इक्वल टू आपको मान सकते हो आय होता है सर, क्या होता है, आय। क्लियर है ना, क्या होगा, आय होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा कि 3:2 में दी है, ये इसका क्या है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे देखिए मैं कहता हूं कि व्यय अगर 3 है तो बचत कितनी है, 2 है, तो खर्च कितना होगा, 5 होगा कि नहीं। आपने क्या सीखा, अब मैं इसको परसेंटेज वैल्यू दी, इसको 300 मान लेता हूं और इसको 200 मान लेता हूं, तो इसको कितना मानूंगा, 500। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। अगर उसकी आय में 10% की वृद्धि की जाती है, आय में 10% की वृद्धि, तो आय में अगर 10% का इंक्रीज होता तो मेरे भाई ये 550 होगा, कितना होगा, 550 होगा। फिर क्या कहता है, अगर उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है, व्यय में भी इंक्रीज परसेंट कर दिया जाता है, 12% इंक्रीज हो गया ये भी, तो 12% इंक्रीज, 12 या 36 ही हो जाएगा बेटा, 336 रुपए। ठीक है। अब देखिए
तो यहाँ पे आपने देखना बचत, और ये देखना कि ये कितना बड़ा है। देखो 550 रुपये कमाता था, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, कितने, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास। यहाँ पे इसमें से अगर माइनस कर दूंगा तो वही बचेगा ना। तो हमने देखा कि इसमें से हमने देख लिया भाई 550 में से क्या दिया है, 550 में से अगर मैं 336 माइनस करता हूं तो मेरे पास 4, क्लियर है, फिर बचेगा 1 और फिर बचेगा 2। तो सर मेरे पास 214 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं, 214 रुपये। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई, 14 ही वृद्धि हुई। अब देखिए क्वेश्चन सारे का सारा ये है हमारा, इनका तो फंडा खत्म हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि 14 की वृद्धि हुई बेटा, और कितने से वृद्धि हुई प्रिय बच्चों, 200 से वृद्धि हुई है। तो परसेंट के लिए करेंगे भाई गुणा में 100, 100 से 2 पे कटेगा, 2 से काटूंगा यहाँ पे 7 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका कितना आएगा प्रिय स्टूडेंट्स, 7% आएगा। और 7% आपके ऑप्शन में दिया होगा, जहां तक मेरा आइडिया पहला ही ऑप्शन है। देखिए आपको ये क्वेश्चन थोड़े लंबे लग रहे होंगे, लेकिन इसका लंबा होने का एक रीजन है मेरे भाई। और रीजन क्या है, वो ये है क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत लंबे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ साथ के साथ, हो सकता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, गुरुजी किसी बच्चे को कुछ दिक्कत हो, तो उसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि सर ने तो करवा रखा पहले, अब मेरा क्या होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बगैर टेंशन के आपने लगातार अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते रहना है, और सारी की सारी बातों को बारीकी से सीखते रहना है। आप टेंशन मत लो, जब तक हम हैं तब तक कोई गम नहीं है, ठीक है ना, जब तक हम, तो आपको क्या गम, क्लियर है। क्योंकि सारी की सारी बातें बिल्कुल बारीकी से एक एक क्लियर करके चल देंगे, और आखिरी सेशन तक आपका साथ देंगे भाई। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जनसंख्या पर आधारित आपका। देखिए एक नगर की जनसंख्या 6400 हो और उसमें 10% की वृद्धि हो, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। 10% की वृद्धि हो, 6400 हो, 10% की वृद्धि हो, तो ये क्या दे दिया, चलो कोई नहीं जैसा भी है। देखिए इसने कहा है कि 10% की वृद्धि दी है, कितनी है, इंक्रीज परसेंट दे रखा है मेरे भाई। इंक्रीज परसेंट कितना है, 10%। और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने, 1/10 होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि पहले वर्ष उसकी जनसंख्या 10 थी, 10 से कितनी होगी, 11 हुई। तो दूसरे वर्ष भी 10 थी, 10 से कितनी हुई, 11 हुई। तीसरे वर्ष भी 10 थी, कितनी हुई, 11 हुई। तो हमने देखा कि 1000 से जनसंख्या 1331 हो रही है, कितनी हो रही है, 1331 हो रही है। 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए वर्तमान में हमारी 1000 है, 3 वर्ष बाद 1331 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, इसकी वैल्यू दी है आपको 64,000। कितनी दी मेरे भाई, 64,000। तो गुणा में क्या किया आपने, 64 किया है। तो इसके भी गुणा में क्या कर लूंगा मैं, 64, क्लियर है। और जब इसका 64 करूंगा तो 1331 को 64 से गुणा करेंगे, लास्ट में 4 आ रहा है किसी के, एक का ही आ रहा है 4 सर जी, कितना 85, 1 85, 84, क्लियर है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि पहले एक 4 और 1 की गुणा होनी है, तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि लास्ट में 4 किसके पीछे है, 85, 1 84 के पीछे है। तो इसकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट जो आने वाला प्रिय बच्चों, कितना होगा मेरे भाई, ये देख लीजिए आप, ये आएगा आपका अपना 85184, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होने वाला हमारा, ये होने वाला है। देखिए जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन की आप बार बार स्टेटमेंट के अंदर कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। आंसर लेने से मतलब हमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक एक बारीकी से बातें लिखने के बाद जो रिजल्ट आएगा तब एग्जामिनर जाके हमें क्वेश्चन देगा, नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। नंबर कब देता है, वो जब देगा आपको कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू टिक होनी चाहिए। जैसी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू टिक होती है बच्चे, उसी टाइम आपको रिजल्ट दे दिया जाता है और उसके नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई ये देखने वाला नहीं है कि आपने किया क्या है। आशा करते हैं इतने कॉन्सेप्ट के तक आपका समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में कितना है, 10% की वृद्धि की जाए। देखिए नगर की जनसंख्या दी है, आप लोगों को मैं बता रहा था, क्योंकि देखिए भाई क्वेश्चन लगातार चलने वाले हैं आपके, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा दिया बात खत्म। देखिए इसमें चेंजिंग थोड़ा है। 15,000 है, 1 2 3 4 5, 15,000 है। और यहाँ पे आया है कि आगे क्या दिया, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 13,600 हो जाती है। सबसे पहले तो ये देख लेते कि बढ़ी कितनी। देखिए हमारे पास जनसंख्या थी 15,000 और 15,000 से हो गई कितनी, 16,300, 16,300। तो बढ़ी कितनी हमारी, ठीक है।
1300। इतनी बड़ी है ना, क्योंकि 15,000 से कितनी हो जाती है 16,300। तो कितनी बढ़ी है भाई 1300 जनसंख्या बढ़ी है हमारी। अब देखो मैं मान लेता हूं कि भाई 15,000 से कितनी होगी 1300। अब देखो आगे क्या है, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। हमने देखना है, मैं मानता हूं, मानना क्या दे रखा है, उसने दिया है कि एक शहर के अंदर 15,000 थे भाई। कितने थे 15,000, और इसको दो हिस्सों में बांटा गया मेरे भाई। और दो हिस्सों में बांटा जब गया तो उसमें बताया था कि कुछ तो है मेल, क्या है मेल, और कुछ है फीमेल। ठीक है, कुछ है फीमेल। अगर मेल देखे जाएं तो मेल बढ़ाए जाते हैं 8% और फीमेल बढ़ाई जाती है 10%। कितनी 10%। क्लियर है, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 8% प्लस 2%। क्लियर है। एक बार हम मान लेते हैं कि सारे के सारे पुरुष बढ़ाए गए। क्या बढ़ाए गए, सारे के सारे पुरुष बढ़ाए गए। तो हमने देखा कि 15,000 का 15% 8% बढ़ेगा। 15,000 गुणा में 8 बटे में होगा बेटा 100। ये रंग दिखाई दे रहा आपको, दे रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 2। तो हमने देखा कि यहाँ पे 15 8 120 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं 15 8 120। ठीक है, और 0। हमने देखा कि 8% से कितने बढ़ रहे हैं 1200। टोटल कितने बढ़े थे, टोटल सर जी बढ़े थे 1300। उसने बताया था अभी टोटल 1300 बढ़े थे। तो 1300 में से हमने देखा 1200 तो 8% की उससे बढ़ गए, तो बचे कितने, कितने बचे 100 बच गए आपके। तो 100 कितने परसेंट की वैल्यू, 2% की। तो यहाँ पे आपको 2% की वैल्यू दे रखी मेरे भाई, कितने 100। तो 1% की बटे में 2 और 100% की गुणा में 100। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आया 50। तो कितना आया 5,000। कितना आएगा 5,000। तो यानी कि फीमेल बची हैं आपकी, क्या बची हैं फीमेल। तो आपसे जब पूछा जाए कि फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी, किसकी, ये तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, बता क्यों नहीं रहे कि फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी। तो आपने कहना सर जी फीमेल की जो जनसंख्या है वो ये आई है। क्लियर हुई बातें, समझ आ रहा है या नहीं, ये बता दीजिए भाई। देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल छोटी छोटी बातें लिखेंगे, क्योंकि जितना बड़ा लिखेंगे उससे उतनी दिक्कत होती है बच्चे को। क्लियर है ना, हाँ बस ये राइटिंग ठीक रहेगी जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है ना सर, है ना, क्लियर है। तो चलिए भाई इतने कॉन्सेप्ट के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चे। इतने कॉन्सेप्ट के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे दिया क्या है वो सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखो आगे दिया है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में, कोई गांव है उसकी 5,000 आबादी दी है भाई। टोटल कितनी दी है 5,000 आबादी दी है। एक तो ये भाई वाइट पे मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में। लोगों की कुल आबादी में 10% बढ़े और महिलाएं 15% की बढ़े, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है। देखिए भाई वही सेम प्रोसेस है। जनसंख्या कितनी थी आपने यहाँ पे देखना भाई, जनसंख्या थी सर हमारी 5,000। कितनी थी 5,000। दिखाई दे रहा है ये तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई आपको, दोबारा से करता हूँ मुझसे, क्योंकि फायदा नहीं है ना, जो दिखाई ना दे उसका क्या फायदा। मिस्टर इंडिया नहीं बनना हम लोगों ने, क्या नहीं बनना, मिस्टर इंडिया नहीं बनना। एक एक बातों को बारीकी से सीख के चलना है। देखिए उसने कहा है कि 5,000 थे सर जी हमारे पास टोटल। कितने थे 5,000। हो कितने गए हमारे सर जी, हमारे हो गए 5600। कितने हुए हैं 5600। ये ज्यादा 5600। तो हमने देखा कि जनसंख्या कितनी बढ़ी, यहाँ पे सर जी जनसंख्या बढ़ गई हमारी 600। कितनी बड़ी है 600। और ये जो 600 बड़े हैं ना, आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं, इसमें कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। क्या है, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि एक 5,000 थे, टोटल जनसंख्या दी उसने 5,000। हमने मान लिया 5,000, और 5,000 में दो तरह के इंसान हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। ठीक है, तो मेल देखा जाए तो 10% की दर से बढ़ रहे हैं, तो फीमेल 15% की दर से बढ़ रही है। तो मैं लिखूंगा उसको 10% प्लस 5%। क्लियर है। अब हम मान लेते हैं कि सारे के सारे, देखिए सेम प्रोसेस पीछे वाला चलने वाला है। अब कौन सा, पीछे वाला चलेगा। पीछे वाले में क्या किया था कि हमने माना था कि सारे के सारे एक मानने हैं। और ये लिखना क्यों है ऐसा, देखिए अगर यहाँ पे 25 होता तो 10 प्लस 15 लिखता। अगर यहाँ पे देखिए जो छोटी वैल्यू उसको कॉमन लेके लिखेंगे, एक बार कॉमन लेके लिखेंगे तो लास्ट में क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेशन कम होगी हमारी। तो हमने देखा, मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे 10% की दर से बढ़े मेरे भाई। तो 10% की दर से बढ़ेंगे तो कितना होगा बेटा 5,000 गुणा में 10, तो बटे में क्या आएगा बेटा 100। तो हमने देखा कि सर जी टोटल बढ़े हमारे 500। कितने बढ़ गए 500। लेकिन एग्जामिनर ने कितना कहा था 600 बढ़ा था। तो शेष जनसंख्या कितनी बची है शेष, तो शेष देख लेते हैं।
टोटल बढ़े थे 600, 600 में से 500 बढ़ गए आपके कौन, आदमी यानी कि मेल बढ़ गए, तो महिलाएं कितनी बची 100। हम तो कहते हैं कि 100 महिलाएं बची, लेकिन एग्जामिनर कहता है 5%। तो यहाँ पे 5% की वैल्यू आपको 100 दी है, 1% की वैल्यू 5 होगी, तो गुणा में क्या होगा बेटा 100 होगा। ठीक है, और इसको इससे काटूंगा तो 20 आएगा, और 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000 आएगा, जहां तक मेरा फिट आइडिया है। और आइडिया फिट नहीं, टोटली 100% सही बात है ये। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आपको दिया गया है लास्ट में अंतिम छोर पर, वो कितना दिया मेरे भाई, 2000 दिया है। कॉन्सेप्ट आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? देखिए, अगर सेशन आपको एक बार अच्छा लग रहा तो बेटा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही वो लोग हो जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। क्योंकि भाई आप लोग जितना हौसला हमारा बढ़ाओगे, उससे उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जीरो से शुरू करके है, और आप आरपीएफ के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लासें हैं। इनकी एक वो भी बना दूंगा मैं कुछ देर, आज बनवा के डलवा देंगे कि भाई एक सीरियल वाइज प्ले लिस्ट के अंदर डलवा दूंगा कि एक की पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, ढूंढने ना पड़े कि सर मिलेंगी कैसे, सचिन सर की क्लासें कहाँ मिलेंगी। तो एग्जाम क्रांति के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगी सारी की सारी क्लासें। और ऐसा नहीं कि एक ही मिलेंगी भैया, आपको लगातार मिलेंगी हर एक चैप्टर की। एक प्रैक्टिस सेशन की सीरीज भी लेकर के आएंगे कि सर मैथ के जितने भी पहले पेपर हो चुके हैं आप लोगों के, उनका प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे। बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ों को पढ़ते चलेंगे भाई, देखते चलेंगे। क्लियर है? तो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखो, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 10 ज्यादा है। किसी संख्या का, मैं मान लेता हूं कोई संख्या x है मेरे पास, x का 13%। क्लियर है? तो उसी संख्या, संख्या क्या थी, x थी, x का 5% से ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करूंगा, तो ये ज्यादा, तो इसमें +10 कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, +10 कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया है, 13% से प्रतिशत कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 5x + 10। तो इसको इस साइड लेके आऊंगा तो कितनी आएगी, 100 का 13%, 5% से ज्यादा है। क्लियर है? इसको इस साइड लेके आएंगे तो आएगा 8x। कितना आएगा, 8x। तो यहाँ पे आएगा 10। तो हम मानते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10/8। तो गुणा में क्या हो जाए, ये क्या दिया है इसने, एक संख्या का 13%, कोई संख्या है उसका 13%, उसी संख्या के 5% से 10 ज्यादा है, तो वह संख्या क्या है। ये तो ऑप्शन मैच नहीं हो रही है, कि दिक्कत क्या है। 100 का 13 की वैल्यू 10 तो 13% है, ये 5% से ज्यादा, 8 की वैल्यू, बात तो वही आनी ना। ऑप्शन देखते हैं, चलो जो कुछ भी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, यही है। तो देखिए, एक बार इसको 100 मान के भी कर सकते हैं हम, 100 देखते हैं, ये इससे एक्स से लंबा पड़ेगा, आपको वैल्यू तो निकल आएगी। देखिए 100 का हमने देखा, इसने दिया क्या है, इसने दिया है कि 100 का किसी संख्या का 13% है। किसी संख्या में, संख्या को मान लेता हूँ 100, 100 का 13% कितना होता है, 13 होगा। उसी संख्या के 5%, उसी संख्या के 5, 100 का 5% होता है 5 से 10 ज्यादा, कौन ज्यादा, ये ज्यादा दिया है डिफरेंस। हम कहते हैं कि 8 ज्यादा है, एग्जामिनर कहता है कितना है, 10 ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा बटे में 8, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा गुणा में 100। तो क्लियर है, 4 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 पे जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से जाएगा यहाँ पे 25 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे 10 की जगह है ना, ऑप्शन के हिसाब से 100 आना चाहिए मेरे भाई। कितना आना चाहिए, 100। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 100 का 13% कितना होता है, 13, 100 का 5% होता है 5। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 8, 8 की वैल्यू दे रखी 10, 1 की वैल्यू बटे में 8, और 100 की वैल्यू निकालनी गुणा में 100। तो हमने काटा 2 पे, इसको 2 पे गया, 2 पे गया, यहाँ पे आया 4, 2 पे गया, यहाँ पे 5 आएगा, 25 पंजा 125 होते हैं। 4 पे जाएगा, 25 का 100, तो यहाँ पे 125 आना चाहिए भाई रिजल्ट। कितना आना चाहिए, 125। ये ऑप्शन मिस प्रिंट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। इसने कहा कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। मैं मान लेता हूँ संख्या 100 थी, 100 को 25% कम किया मैंने। कितना कम किया? इसने जैसे कहा वैसे करते रहो। मैंने देखा कि आई 75, मैं कहता हूँ कि 75 यूनिट है। उसने कहा कि 225 प्राप्त होता है, तो हम तो कहते हैं कि 75 प्राप्त हुआ, वो कहता है 225। तो 75 की वैल्यू दे रखी है आपको 225, तो एक की वैल्यू निकालूंगा बटे में 75, ओरिजिनल वैल्यू निकालूंगा गुणा में 100। 25 देखिए भाई, इसको काट लेते हैं। 25 पे गया, 25 निमा 225, 25 दिया 75, 25 निमा 225, 25 दिया 75। तो यहाँ पे इसको काटा तो कितने पे कटा? 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई आपकी? 300 आई है मेरे भाई। कितनी आई है? 300। इतनी बातें समझ आई? आगे क्या दिया है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। देखिए हमारा रिजल्ट कितना है? 300 है। करना कितना है इसको? 375 है। तो कितने की बढ़ोतरी करूंगा इसके अंदर? तो बढ़ोतरी करूंगा सर 75 की। तो हमने देखा इंक्रीज परसेंट पूछा है, और इंक्रीज परसेंट किसका पूछा? 75 इंक्रीज किया है। किससे किया? 300 से किया है। परसेंट के लिए देखूंगा गुणा में 100 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 25 3 75 होगा। तो परसेंट, इंक्रीज परसेंट जो दिया जाएगा आपको कितना होगा मेरे भाई? 25% आपकी वैल्यू दी गई जाएगी। यहाँ पे कितनी दी जाएगी? 25%। आशा करता हूँ ये भी समझ आया होगा आपको। क्लियर है? अगर यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रखे हैं तो एक बार भाई सेशन को दबा करके शेयर कर दीजिए, सेशन को दबा करके शेयर कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं भाई आगे की नेक्स्ट क्लास पर। देखिए यहाँ तक का सेशन एक बार देख लेते हैं कि हुआ कितना है भाई। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, टाइम तो बहुत कम हुआ है। देखिए 25-26 मिनट की क्लास हो चुकी है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार लयबद्ध तरीके से देखिए, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा आपको, लेकिन जो जो क्वेश्चन आपके एक लयबद्ध तरीके से लगे हुए हैं उन्हीं को करेंगे मैं एक बार। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। ये दूसरा छात्र देखता हूँ मैसेज, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये चुनाव वाले करेंगे एक बार भाई। कौन से करेंगे? चुनाव की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन करवाने जरूरी है। एक बार क्वेश्चन सारे के सारे होंगे, टेंशन मत लो। हर एक क्वेश्चन आपको विद पीडीएफ दिया जाएगा लास्ट में कि सर जी सोल्यूशन कैसे हुआ है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है वो देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे उसने दिया है किसी चुनाव में, मैं मान लेता हूँ कि देखो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। चुनाव में 2 उम्मीदवार, कितने हैं? 2। आप सभी बच्चों को पता है कि जब 2 उम्मीदवार होंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। तो मैंने माना कि यहाँ पे टोटल वोट जो है, क्या माना मैंने? टोटल वोट जो है, टोटल वोट की संख्या मान ली मैंने 100 भाई। कितने माने? 100। तो यहाँ से 2 तरह के कैंडिडेट हैं, एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो जीतने वाले को 60% प्राप्त होता है, तो हारने वाले को कितना होगा? 40%। तो ये कितने परसेंट से जीता सर जी? 20% से जीता। किसका 20% से जीता है? ये जीता है सर जी 100 का 20% से। तो 100 का 20% हमें पता ही है कितना होता है? 20 यूनिट। कितना होता है? 20 यूनिट। तो हम कहते हैं कि सर जी 20 यूनिट से जीता है, लेकिन एग्जामिनर कहता है कितने से? 1600 मतों से जीता है भाई। कितने से? 1600 मतों से। क्लियर है? तो ये 1600 मतों से जीता, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा बटे में 20 होगा, और 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे गुणा में 100, क्योंकि टोटल पूछा 0 से 0, यहाँ पे काटूंगा 8 0। तो टोटल मतों की संख्या जो होगी, कुल मतों की संख्या जो होगी वो एक कितनी होगी? 8000 होगी। कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा आपको। क्लियर है? अगर फिर भी ना समझ आया हो तो भाई एक बार दोबारा से पूछ सकते हैं आप लोग, लेकिन कैसे? कमेंट करके देख लेना, या आप सभी बच्चों को पता ही है भाई हमारा टेलीग्राम चैनल भी बता रखा है मैंने, और सारी बातें आपसे रूबरू हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आगे, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% प्राप्त होता है। क्या कहा कि कुल वैध मतों का 80% प्राप्त होता है। यदि कुल मत इतने हैं और 10% मत अवैध घोषित हुए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है, एक बात बता देता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोट जो थे वो 100 थे,
कितने थे, 100 थे। फिर मैं ये मान लेता हूँ कि 10% लोग मत अवैध घोषित हो गए। अगर अवैध घोषित हो गए तो वोट कितने बचे, 90। ये 90 वो वोट हैं जो हार जीत का फैसला देंगे। कौन से वोट है ये, वैध मत जिनको माना गया वो ये है, यानी कि इनको इंग्लिश में वैलिड वोट कहूँगा बेटा, क्या कहूँगा, वैलिड वोट। ये जो वैलिड वोट है ना, ये वैलिड वोट वो वोट हैं जो क्या है भाई, लास्ट में हार जीत का फैसला करने वाले हैं। तो एक बार देखिए इसको बारीकी से समझ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार सभी बच्चे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर चलेंगे आगे। मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों के कहने पर ही लिख रहा हूँ कि कुल मतों की संख्या। देखो भाई, हम मान लेते हैं कि टोटल वोट, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, टोटल वोट। तो टोटल वोट जो माने हैं वो मान लिए मैंने कि दो चुनाव के मध्य होने वाले किसी चुनाव में भी वैध मतों के 80% मत हैं, यदि उसे कुल मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए हो। क्या दिया है आगे देखो, उसने कहा कि दो उम्मीदवार मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के, यानी कि यहाँ पे कुछ मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोट थे 100, वैध मतों के 80% मिले, यानी कि जो वैध आ था ना, वैलिड आ था, उसका 80% इसको मिला है, तो दूसरा किसको, 20% किसको मिला, उसको मिला है। यदि कुल 18 इकाई दाई सकड़ हजार 10,000 लाख 1,80,000 में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए 100 था, 100 का 10% हो गया बेटा, 10% हो गए अवैध, तो कितने बचे, 90। तो ये 90 कौन से हैं, 90 जो दिए गए हैं आपको ये वैलिड वोट दिए गए हैं। कौन से वोट दिए गए हैं, वैलिड वोटों की जो संख्या दी गई आपकी, वैलिड वोट की संख्या 90। अब आगे देखो, घोषित कर दिए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो देखिए टोटल मत कितने थे, अब यहां से उसको मिला 80%, तो इसको कितना मिला, 20%। क्लियर है, उसने ये कहा ना कि वैध मतों का, वैध मत कितने हमारे 90 का उसे 80% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना मिला, 20%। तो आगे क्या दिया है, घोषित कर दिए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो इसने ये पूछा है। देखो 100 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी, 100 की वैल्यू दे रखी, कुल मतों की संख्या हमने माना था 100 की वैल्यू दी उसने, 100% की वैल्यू दी बेटा हमें कितनी, 1,80,000। तो यहाँ पे 90% की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा में, थोड़ा है ना, इसको दोबारा से लिखते हैं भाई, थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, सीधा निकालेंगे। उसने कहा है कि 100% की वैल्यू दे रखी है हमें 1,80,000, ठीक है। 90% की वैल्यू निकालूंगा तो बटे में 100 गुणा में 90, ये कौन से आ जाएंगे, वैलिड वोट। कौन से आ जाएंगे, वैलिड वोट। और फिर पूछ रखा है कि उसी का दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, 20%, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20/20%। ये 100% क्यों दिए, तो इसका सोल्यूशन कर लो, 1 2 1 2, ठीक है, और इसको काटेंगे, बटे में क्या होगा, 20% निकालना है इसका, तो 100 1 2 1 2 3 की गुणा कर लेना भाई, फाइनल रिजल्ट आपका आपके सामने होगा, कितना, 9 2 18 18 18 0, लास्ट में 0 सभी के है, 2 0 सभी के है, ठीक है। तो भाई लगभग आप गुणा तो कर ही लोगे, इतने तो समझदार हैं सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आगे क्या क्वेश्चन है वो सुन लीजिए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 63,200 रुपये देता है, तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दी है। कोई सेल्समैन है और वो अपनी कंपनी को भाई क्या करता है, अपना कमीशन काट करके 63,200 रुपये दे देता है, यानी कि कमीशन कौन सा, जो कमीशन है वही उसकी क्या है, इनकम है, अपनी आय को काट करके रुपए दे रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है ये सुन लीजिए। उसने कहा कि दो कंडीशन दी है कि 2 प्रकार के कमीशन देते हैं। वो कहता है कि अगर 20,000 से कम तक की, 20,000 से कम तक पर देते हैं 9% कमीशन, और 20,000 प्लस पर देते हैं मेरे भाई 9% तो देंगे ही देंगे, प्लस 1% बोनस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बोनस। तो बोनस कितना दे रहे हैं, 1%। अब देखिए अगर यहाँ पर भी मैं ये कह दूं कि उसको यहाँ पर भी बोनस देने लग जाएं, क्या देने लग जाएं, यहाँ पर भी बोनस देने लग जाएं, तो हमें सभी बच्चों को पता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। और इनकम किसकी घटेगी,
सीधी सीधी बात है, किसकी घटेगी? कंपनी की घटेगी। तो देखो एक बात सुनो, अगर उसका कमीशन 9% है तो वो कितने रुपए दे रहा है? वो रुपए दे रहा है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में, 63,200। अगर मैं ये कह दूं कि सारे का सारा उसका जो परसेंटेज था वो 10% हो जाता है तो इसकी इनकम घटेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि 20,000 रुपए पे, कितने पे? 20,000 रुपए पे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर भी भाई 1% इंक्रीज हो जाती है, 1% इंक्रीज हो जाती है। 20,000 का 1% निकालूंगा तो मैंने देखा कितना आया, 1,000 का 20% आया 200। अगर सेल्समैन के 200 रुपए बढ़ेंगे तो कंपनी के घटेंगे। तो कंपनी को कितने रुपए मिल रहे थे? कंपनी के देखा आपने 63,200 रुपए मिल रहे थे, तो 200 इसके माइनस होंगे तो कंपनी को रुपए मिलेंगे कितने? 63,000। कितने रुपए मिलेंगे? 63,000 रुपए मिलेंगे। और ये 63,000 कौन से होंगे? इसका कमीशन काट करके। कोई वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। 10% का इसका कमीशन हो गया, ये देखिए ये हो गया कितना? 9 और 1 10%। कितना हो गया? 10%। तो 10% काटा तो 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 63,000 रुपए। 1% की वैल्यू निकालूंगा बटे में 90 और 100% के गुणा में 100, 0 से 0 9 7 63 2 0, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई? 70,000। कितना आएगी? 70,000। तो सेल्समैन ने कुल बिक्री कितनी की थी बेटा? 70,000 की थी। क्लियर है? कितनी की थी टोटल बिक्री? 70,000 की थी। तो देखिए भाई, लाइट और कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आज की इस क्लास को यहीं पे एक बार अल्प विराम देते हैं। कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।